हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और क्लास 10th में लेक्चर 16 है। हम चैप्टर 6 कर रहे हैं ट्राइंगल्स, त्रिभुज। और आज एक्सरसाइज 6.15 के सेकंड से लेकर 5th सम तक करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इन सम से रिलेटेड थ्योरम कर चुके हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ये सम्स करने से पहले आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। PQR एक ट्राइंगल है और उसमें राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है? P पे बना हुआ है। M इज अ पॉइंट ऑन QR। QR जो साइड है उसके ऊपर एक पॉइंट M है, सच दैट कि जो PM है वो RQ के ऊपर अगेन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। शो दैट, आपको ये प्रूव करना है कि PM² इक्वल टू QM इंटू MR। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो आपको दिया है, जो भी स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको नजर आता है कि ये हमें उसने दे रखा है, वो इसके अंदर लिखना है। यहाँ क्या हम लिखेंगे, हमें एक ट्राइंगल दी हुई है PQR, एंगल P हमारा 90 डिग्री का है और PM परपेंडिकुलर RQ। तो ये सारी चीजें आप गिवन दिया है हमें लिख देना। टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें प्रूव क्या करना है, PM² इक्वल टू QM इंटू MR। ये पॉइंट हमें सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं तो हम सीधा क्या करते हैं, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ट्राइंगल PRM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ। ये हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हम थ्योरम 1 से जानते हैं। या तो आप थ्योरम 1 की सारी स्टेटमेंट लिखिए, या तो थ्योरम 1 के स्टेटमेंट लिखिए इसमें, या फिर आप इस थ्योरम 1 को यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। वो मार्क्स पे डिपेंड है। अगर कम मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट प्रूफ यूज कीजिए थ्योरम 1 का, और अगर इसके मार्क्स ज्यादा नंबर का है तो आपको थ्योरम 1 जैसे पिछले लेक्चर में समझाई थी वो आपको एज इट इज करनी होगी। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट में आपको बता देती हूँ क्या है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड बनने वाली जो त्रिभुज हैं वो कंप्लीट त्रिभुज के भी समरूप होंगी और आपस में भी समरूप होंगी। तो मैंने वही रिजल्ट यूज किया है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, समरूप हैं। जब ट्राइंगल्स आपस में समरूप हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, बराबर है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, PRM है और PMQ। हमने PRM का परपेंडिकुलर ले लिया PM, और PMQ का परपेंडिकुलर ले लिया हमने MQ। ये जब लेते टाइम आपने जो प्रूव करना है उसको जरूर माइंड में रखना है, ठीक है। अब दूसरी साइड में हमने एक परपेंडिकुलर तो ले लिया था, या फिर बेस ले लिया परपेंडिकुलर ले लिया, एक ही बात है, लेनी ये दोनों साइड्स हैं। PM तो ले चुके हैं, अब क्या ले लिया हमने, RM। MQ में इस PMQ में MQ ले चुके हैं, अब क्या ले लीजिए, PM। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। रीजन क्या हो जाएगा इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, PM और PM की मल्टीप्लाई PM², और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो अलग अलग, इसको क्या लिख दें, MQ इंटू में RM। और ध्यान से देखें तो हमें यही प्रूव करना था, QM कह दो या MQ को एक ही लाइन है, MR कह लो या RM कह लो एक ही लाइन है। तो ये हमारा क्या था, प्रूफ था।
ज्यादा मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। हमने थ्योरम 1 का यूज किया, हमारी सीधी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर, सिमिलर होंगी तो रेशियो इक्वल, और रेशियो इक्वल होते हमने क्या कर दिया, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है। इस फिगर में क्या है, ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A। एक त्रिभुज दे दी है ABD और A पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। साथ में AC परपेंडिकुलर, AC क्या है, लंब है हमारा, परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। हमें प्रूव क्या चीज करनी है, हमें ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, दिया है, यहाँ लिख देंगे जो जो हमें स्टेटमेंट से पता लग रहा है, हमें दिया गया, हमें क्या क्या दिया गया है। हमें एक तो ट्राइंगल दी हुई है ABD जिसमें एंगल A कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और एक हमें AC परपेंडिकुलर दिया हुआ है, किसके ऊपर, लंब दिया हुआ है BD के ऊपर। ये चीजें हमें दी है। टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमें तीनों पार्ट सिद्ध करने हैं। एज इट इज हम लिख देंगे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कंस्ट्रक्शन है नहीं, हम क्या करेंगे, प्रूफ, उत्पत्ति या प्रमाण भी कह सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। अगेन इसमें हमारी थ्योरम 1 यूज हो रही है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे क्या है, लंब है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स जो आपकी ट्राइंगल्स बनती हैं, ये कंप्लीट ट्राइंगल के भी सिमिलर होती हैं और आपस में भी दोनों क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो हमने कौन सी ट्राइंगल लेनी है, इसका आइडिया मिलेगा हमें हमारे प्रूफ से, जो हमें प्रूव करना है। क्या है इसमें साइड्स, BC और BD हैं। BC ये है और BD कंप्लीट है, यानी कि हमें एक तो ये ट्राइंगल लेनी है और एक कंप्लीट वाले लेनी है। सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABD के, ये वाले ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर है बाय थ्योरम 1। यहाँ पे आप चाहें तो थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख दीजिए या फिर इन दोनों को सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली मैं रफली प्रूव करके दिखा देती हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर दिखाने के लिए क्या करें, देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ABC और ABD कंप्लीट में दोनों में ही एंगल B है। एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन आ गया। और इस ट्राइंगल में एंगल 1 कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये 90 का तो ये भी 90 का है। छोटी वाले ट्राइंगल में एंगल 1 और कंप्लीट ट्राइंगल में एंगल A दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। हमें दो एंगल मिल गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर। या तो इस काम को यहाँ पे सिमिलरिटी को यहाँ दिखा सकते हो, या फिर अगर चाहो तो आप थ्योरम 1 की स्टेटमेंट लिख देना, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, और फिर जो कंप्लीट थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज। आपको जो दोनों में से इजी मेथड लगता है आप वो यूज कर लीजिए। सिमिलर करने के बाद अब वही जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, सिमिलर हो गए, मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, फर्स्ट में हमने क्या किया, इस प्रूफ को जरूर माइंड में रखना है कि हमने लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने साइड्स लेनी है। ABC इस छोटी वाली ट्राइंगल में हम ले रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स AB। तो कंप्लीट ट्राइंगल में भी 90 के सामने वाली साइड क्या है हमारी, BD। अब इस ट्राइंगल में हम क्या ले रहे हैं, हमारा परपेंडिकुलर ले रहे हैं BC, और कंप्लीट ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर क्या है, AB। परपेंडिकुलर हमने AB क्यों लिया है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो ये है 90 डिग्री। अब सिंपली हम नहीं कह सकते कि ये बेस है या परपेंडिकुलर है,
ये ट्रायंगल में दोनों ही बेस हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। अगर हम इसे बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर इसे बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है। आधार और लंब कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ट्रायंगल के रखने पर डिपेंड है कि हमने ट्रायंगल को रखा कैसे है। हमने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि यही रखने से हमें जो प्रूव करना है वो टर्म आएंगी। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, यही हमारा फर्स्ट पार्ट था। रेशियोज के साथ लिखना जरूर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं क्या होती हैं हमारी, समानुपाती होती हैं। और ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव क्या करना है, बीसी और डीसी हैं। बीसी साइड ये है, डीसी साइड ये है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, सिंस वी नो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। क्यों सिमिलर है, थ्योरम 1 से सिमिलर हैं, तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, एबीसी और एसीडी। हमने प्रूव क्या करना है, इसको माइंड में जरूर रखिएगा। एबीसी में हमने क्या लिया है, एसी ली है, परपेंडिकुलर लिया है। एसीडी में हमने ये परपेंडिकुलर तो ले चुका, हमने क्या ले लिया है, सीडी। अब इस ट्रायंगल में एसी ले चुके, दूसरी साइड क्या है आपकी, बीसी, और इस ट्रायंगल में सीडी ले चुके, दूसरी साइड आपकी क्या है, एसी। बेस और परपेंडिकुलर ही लिया है, जस्ट रीजन वही लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्यों, क्योंकि हमारे त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, समरूप है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AC इंटू AC, AC स्क्वायर, और ये आ जाएगा CD इंटू BC। ध्यान से देखें तो हमारा यही क्या है, सेकंड पार्ट। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी पहले हम प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में क्या है, BD CD तो मतलब पूरी साइड्स है, और CD ये वाले ट्रायंगल है, यानी कि हमें ये ट्रायंगल लेनी है उधर वाली, और कंप्लीट ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। एज वी नो दैट कि ये सिमिलर हैं, तो इनके साइड्स का रेशियो क्या है, साइड्स क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, साइड्स क्या है, इक्वल रेशियो में है, या फिर कह देंगे हम साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमने प्रूफ को जरूर ध्यान में रखना है। लेना क्या है, ACD, उसकी साइड्स हमने कौन सी ली है, AD ली है, 90 डिग्री के सामने वाली। छोटी वाली ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, AD। तो बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, BD। छोटी वाली ट्रायंगल में हम दूसरी साइड क्या लेंगे, प्रूफ हमें बता रहा है, तो हम दूसरी साइड क्या लेंगे, CD। और बड़ी वाली ट्रायंगल में हम कौन सी साइड लेंगे, AD। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। और यही हमारा क्या था, थर्ड पार्ट था। तीनों ही पार्ट में हमने सेम मेथड यूज किया है। जैसे ही हमारी ट्रायंगल सिमिलर थी, हमने क्या कह दिया कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये सेम प्रोपोर्शन में है। तो इस तरह से ये क्या था, हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों की स्टेटमेंट लिख दी है मैंने, क्योंकि दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, एक में गिवन है, प्रूव करना है, दूसरे में जो पहले वाले में प्रूव करना था वो गिवन है, और जो गिवन था उसको प्रूव करना है। फिगर भी दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों की स्टेटमेंट साथ में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ABC is an isosceles triangle right angled at C। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एंगल C 90 डिग्री का है। आपको प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, इन ट्रायंगल
ABC। एंगल C कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और हमें एक चीज और दे रखी है, क्या कि दो साइड्स आइसोसेल्स है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये तो सबसे लंबी वाली साइड होती है, ये तो बराबर हो नहीं सकती, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब, यही बराबर हो सकते हैं। और AC किसके इक्वल है हमारे पास? BC के। ठीक है। अब जब एंगल C 90 डिग्री का है तो हम कौन से थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल से, या फिर हम सीधा ही कह दें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? सबसे लंबी वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर है। ये हमने कहाँ से लिख दिया? पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि एंगल कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का था। अब हम क्या कह सकते हैं? AC और BC बराबर हैं, तो BC की जगह भी क्या लिख दीजिए? AC, क्योंकि AC बराबर है BC, ये हमें दिया हुआ है। अब AC स्क्वायर दो बार है तो क्या जाएगा? 2AC स्क्वायर। और देखिए यही हमें प्रूव करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 4। क्या था? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखी थी, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, और एक एंगल दे रखा था C 90 डिग्री का। एंगल को देखते ही हमने क्या कह दिया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी। जो गिवन था AC BC इक्वल है, तो BC की जगह AC रखा, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। AC तो हमें रखना था प्रूफ में, AC 2AC, और ये क्या हो गया हमारे जो प्रूव दैट दिस, ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुजी है, यानी कि AC हमारा किसके इक्वल है? BC के है। और क्या कंडीशन है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी साथ में है। आपने प्रूव क्या करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल कितना है? कोई एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? हमें गिवन क्या दे रखा है? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है? AC इक्वल टू BC। इसको सिंप्लीफाई करें, 2AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दो बार लिख दिया। AB स्क्वायर, एक बार AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, और एक बार AC की जगह हमने क्या लिख दिया? BC स्क्वायर लिख दिया। रीजन भी दे दें, क्योंकि AC तो किसके इक्वल है? BC के, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या आ गया हमारे पास? AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो ये चीज होल्ड करती है, और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमारे कौन से? इसके सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला एंगल क्या है? C। एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसे ही 90 हो गया हमारे पास क्या आ गई? ABC एक समकोण त्रिभुज आ गई। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण
त्रिभुज है। दोबारा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में क्या था, गिवन था, गिवन में 2ac² था, इनको अलग अलग किया, ac और bc इक्वल थे तो ac की जगह क्या रख दिया, bc। हमारे पास क्या आ गया कि किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, जब फर्स्ट वाली साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये चीज होल्ड कर रही है, मतलब फर्स्ट वाली साइड के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और हमें ये दिखाना था कि ये ट्राइंगल कैसी है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। फोर्थ और फिफ्थ सम में दिया है, बहुत ध्यान से देखना है और प्रूफ ध्यान में देखना है। ऐसा ना हो कि आप फोर्थ में फिफ्थ वाला कर दें, फिफ्थ में फोर्थ वाला कर दें। यहाँ पे गिवन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, प्रूफ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। गिवन को देखते हुए हमें प्रूफ तक जाना है। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।